यह कहानी एक टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया अपने पति मोंटू के साथ और अपनी बेटी मीठी के साथ बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया रोज शाम को अपने घर की बालकनी में अपने पति का इंतजार किया करती थी। टूनी चिड़िया, आंधी आओ या तूफान, पर तुम मेरा इंतजार करना नहीं छोड़ती। मुझे आपका इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। अंदर चलो, माँ जी और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, आ गए तुम काम पे से? चलो ठीक है, अब खाना खा लो। टूनी चिड़िया, खाना लगा दो। माँ, मैं सबके लिए जलेबी और कचौड़ी लेकर आया हूँ। तुम्हें कचौड़ी और जलेबी लाने की क्या जरूरत थी? तुम रोज रोज ऐसा खाना लाकर टूनी की आदतें खराब कर रहे हो। माँ, मैं पूरे दिन नौकरी इसीलिए करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूँ, और तुम हो के मेरा सारा मूड खराब कर देती हो। अच्छा मोंटू, अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे? मुझे तुम्हारे साथ ना ही रहना है और ना ही खाना खाना है। मैं रोज रोज के कलेश से तंग आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं मोंटू, रुक जाओ मोंटू, हमारा क्या होगा? मोंटू, हमें छोड़ के मत जाओ। माँ जी, आखिर आप चाहते क्या हो? आप इतना कलेश क्यों करती हो? मोंटू के आने के बाद तो शांत रहा करो। देखो मीठी कितनी रो रही है, अब हमारा क्या होगा? वो हमें छोड़कर चले गए। मुझे ज्ञान देना बंद करो और अपनी आदतें सुधारो। रोज रोज घर में कलेश तुम कराती हो, सारे कलेश की जड़ तुम हो, मैं नहीं। मोंटू को गए हुए बहुत समय बीत गया। टूनी चिड़िया रोज बालकनी में नजरें गड़ाई रहती थी। बाहर देखती थी कि मोंटू शायद आ जाए, पर मोंटू नहीं आया। एक दिन टूनी को टूनी की सास घर से निकाल देती है। टूनी बहू, तुम मेरे घर से निकल जाओ। जब तक तुम मेरे घर में रहोगी मैं कभी सुखी नहीं हो सकती, और ना ही मेरा बेटा घर पर लौट कर आएगा। नहीं माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं मीठी को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरा आपके सिवा यहाँ पर है कौन? मैं कुछ नहीं जानती, तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, और ना ही मैं दरवाजा खोलूंगी। और टूनी की सास ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया दुखी होकर बाहर जंगल में चली जाती है। टूनी चिड़िया को 2 दिन जंगल में भटकते भटकते हो गए, पर उसे कहीं खाना नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम ही मेरी मदद करो। मेरी बच्ची और मैं 2 दिन से भूखे हैं। और थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ आकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया टूनी चिड़िया से बातें करने लगती है। बहन, मैं रानो हूँ। आज मैं सैर करते करते बहुत दूर निकल आई। तुम कौन हो और तुम बड़ी परेशान लग रही हो? टूनी चिड़िया अपने सारे हालात रानो को बता देती है। टूनी, तुम घबराओ मत, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। रानो बहन, तुम बहुत अच्छी हो। सुबह होते ही मैं और मीठी तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। सुबह होते ही वो रानो के घर आ जाते हैं। टूनी बहन, तुम खाना खा लो, हम तुम्हारे पति मोंटू को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। मैं जंगल में सभी पक्षियों को कहूँगी कि टूनी के पति को ढूंढवा दो। कहीं भी किसी को मोंटू का पता चलेगा तो वो हमें आकर बता देगा। रानो बहन, क्या तुम सच कह रही हो? मेरे पति मोंटू मिल जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा? हाँ टूनी बहन, सब ठीक हो जाएगा। तुम खाना खाकर आराम करो और मैं चलती हूँ मोंटू को ढूंढने। और रानो चिड़िया मोंटू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो ठान लेती है कि आज मोंटू को ढूंढकर ही दम लूंगी। मोंटू, तुम कहाँ हो? मोंटू, तुम्हें टूनी चिड़िया ढूंढ रही है। मोंटू, ऐसा कर वो हर जंगल में जाती है और रानो ढूंढते ढूंढते थक कर बैठ जाती है। हे भगवान, तुम ही मेरी मदद करो। और तभी मोंटू वहाँ आ जाता है और रानो चिड़िया कहती है, क्या तुम मोंटू को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? रानो बहन, मैं ही मोंटू हूँ। जंगल में पक्षियों से पता चला कि रानो मुझे ढूंढ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ। हो, क्या बात है मोंटू, अच्छा हुआ तुम मिल गए।
क्या तुम जानते हो टूनी का रो रो के कितना बुरा हाल हो गया है और मीठी भी बहुत रो रही थी। तुम्हारी माँ भी कितनी परेशान हो रही होगी। तुमने ऐसा कर कर अच्छा नहीं किया। रानो बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं क्या करता। मैं माँ और टूनी की चिकचिकबाजी से बहुत तंग आ गया था और मैं परेशान होकर वहाँ से चला आया। मेरा घर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। अच्छा मोंटू, तुम ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ घर चलो। रानो मोंटो को अपने घर अपने साथ लेकर आ जाती है और मोंटू टूनी से माफ़ी मांगता है। टूनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था और मुझे माँ की चिंता हो रही है। हमें माँ को चलकर देखना चाहिए। मोंटू जी, आप हमारे साथ फिर कभी ऐसा मत करना। आपके बगैर हम बहुत अकेले पड़ गए थे और माँ जी की चिंता मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। तो नहीं वो किस हाल में होगी। और मोंटू की माँ भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। टूनी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। हाँ माँ जी, गलती तो आपसे हो गई है। आप अपने घर की बड़ी हैं, आपको अपने घर में प्यार से रहना चाहिए। बच्चों की खुशी में ही खुश रहना चाहिए। बच्चों को नहीं समझेंगे तो बच्चे हमको कैसे समझेंगे। कोई बात नहीं माँ जी, अंत भला तो सब भला। चलो अब हम सब अपने घर चलते हैं और रानो बहन, तुम भी हमारे घर आती रहना। और टूनी अपने परिवार के साथ अपने घर चली जाती है और बहुत खुशी से रहती है। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।